बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। और आज हम सी प्लस प्रोग्रामिंग की वीडियो सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर कि सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह होता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्यों यूज़ करते हैं और क्या एडवांटेजेस है स्ट्रक्चर को यूज़ करने के, ठीक है। और कौन सा सिंटेक्स हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर का कि हम एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम लिखे सी प्लस के अंदर। तो ईच एंड एवरीथिंग आज हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट मैं आपको छोटा सा जो है ना वो थ्योरेटिकल ओवरव्यू दूंगा, देन उसका हम एक सिंपल सा प्रोग्राम भी करवाएंगे। तो इंशाल्लाह ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्टार्ट में आपको कन्फ्यूजन होगा। लेकिन आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच करें ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ये यूज़ भी होता है। तो मैं आपको छोटा सा भी थ्योरेटिकल ओवरव्यू देता हूँ, देन उसके बाद हम प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इज़ अ वे टू ग्रुप सर्वर वेरिएबल एंड डाटा टाइप इनटू वन प्लेस, ठीक है। इसके अंदर हम करते क्या है स्ट्रक्चर के अंदर कि हम सर्वर डेटा टाइप्स, डिफरेंट डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स को हम एक ही जगह पे लाके ग्रुप करते हैं। एक ही जगह पे हम स्ट्रक्चर के अंदर इसको ग्रुप करते हैं और देन उसको हम सारे प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। किस तरह? सपोज करें आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, ठीक है। 50 स्टूडेंट है और आपको टीचर बताए कि आपने हर स्टूडेंट का जस्ट उसका नेम स्टोर करना है, उसका पासिंग ईयर और उसकी जीपीए। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि तमाम स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो आपके पास सेम है, ठीक है। उसका नेम, उसका पासिंग ईयर और उसकी जीपीए। आपको टीचर ने ये नहीं बताया कि आपने फला स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना है, फला स्टूडेंट का आपने एड्रेस सेव करना है। तमाम स्टूडेंट का जो आपने टीचर आपको बताया है कि जस्ट उसका नेम, उसका पासिंग ईयर, उसकी जीपीए। तो ये हमारे पास वेरिएबल और डेटा टाइप हमारे पास सेम है। तो सेम है तो इसको हम एक स्ट्रक्चर के अंदर हम ग्रुप करेंगे और देन इसी डेटा टाइप्स और वेरिएबल को हम तमाम स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करेंगे, जस्ट डॉट के ज़रिए हम उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो ये किस तरह होगा तो अभी मैं आपको प्रोग्राम करवाऊंगा तो आपको और भी अच्छी तरह समझ आ जाएगी, क्योंकि हम प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और तीसरी बात है कि हम जब स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं सी प्रोसेस के अंदर तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर का जो कीवर्ड है इसको हम यूज़ करेंगे स्ट्रक्ट, ठीक है। स्ट्रक्ट हम कीवर्ड यूज़ करेंगे ताकि कंपाइलर को पता चले कि हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो स्ट्रक्चर के बारे में है, ठीक है। तो मैं आपको छोटा सा आपको यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम लिखवाऊंगा तो उससे आपको और भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड, ठीक है, स्ट्रीम, देन उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीटी नीचे एंड मेन, ये मेन बॉडी हो गई, ठीक है। इसके अंदर मैं ब्रैकेट्स बनाऊंगा, क्ली ब्रैकेट्स, रिटर्न 0। तो ये मेरे पास बॉडी बन गई। अब इसके अंदर हम काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं कीवर्ड लिखूंगा स्टार्ट का, जिस तरह मैंने बताया कि हम स्टार्टिंग में ही वो कीवर्ड यूज़ करेंगे ताकि कंपाइलर को पता चले। देन हम उसके बाद स्ट्रक्चर का एक अलग बॉडी बनाएंगे। तो यहाँ एक अलग बॉडी बन गई और जो वही ये सेम वेरिएबल है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, मैं इसी एग्जांपल को यूज़ करूँगा, ठीक है। कि आपके क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स है और आपने तमाम स्टूडेंट्स का नेम, उसका पासिंग ईयर और उसका सीजीपीए आपने स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैं नेम को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप लेता हूँ स्ट्रिंग और वेरिएबल लेता हूँ मैं नेम, ठीक है। देन उसके बाद हम डेटा टाइप लेंगे इंट और पास ईयर के लिए हम ईयर ही यूज़ करेंगे एज ए वेरिएबल। और यहाँ पे मैं फ्लोट लूँगा फॉर जीपीए सीजीपीए, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे मैंने इन तमाम डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स को जो है वो ग्रुप कर दिया। क्यों ग्रुप कर दिया? क्योंकि इसी डेटा टाइप्स और वेरिएबल को मैंने तमाम स्टूडेंट के लिए यूज़ करना है। तो मुझे बार बार जो है ना ज़रूरत नहीं हुई कि मैं हर स्टूडेंट के लिए ये डिफरेंट डेटा टाइप्स और डिफरेंट वेरिएबल्स लिखूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ग्रुप कर दिया और अब मैं इसको तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके लिए मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। इसको हम यूज़ किस करने के लिए, जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स होंगे हम इसको उसके लिए हम यूज़ करेंगे। सपोज करें जो हम यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे तो उस स्टूडेंट को हमारे पास स्ट्रक्चर के मेंबर कहला जाता है, ठीक है। ये डेटा आपने जिसके लिए यूज़ करना है तो हमारे पास होते हैं मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताया ना कि आपके क्लास पे 50 स्टूडेंट है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ स्टूडेंट 1, ठीक है। यहाँ पे कॉमा के जरिए आपने इसको सेपरेट करना है, स्टूडेंट 2 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट 3 और यहाँ पे लास्ट में अपने सेमीकोलन से इसको क्लोज करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसके लिए हम इन डेटा टाइप्स और वेरिएबल को यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास है मेंबर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे कमेंट के इसके बंद करता हूँ, मेंबर्स, ठीक है, ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमारे पास स्ट्रक्चर के जो है ये मेंबर्स है। अब मैं इसके लिए क्या करूँगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो मैंने जस्ट 3 स्टूडेंट लिखे ना, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। बाद जब हमारे पास जब हम बड़े प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें आपके पास जो है ना अप टू 100 और 200 तक, फॉर एग्जांपल आप सपोज करें आपके पास स्टूडेंट है, तो जब आप हर स्टूडेंट के लिए ये
डेटा टाइप और वेरिएबल लिखेंगे तो ये काफ़ी जो है ना टाइम वेस्टिंग होगा, काफ़ी आपका प्रोग्राम जो है ना वो डर्टी होगा, क्योंकि आप हर चीज़ को रीयूज़ करेंगे, हर चीज़ को कॉपी पेस्ट करेंगे, दोबारा यूज़ करेंगे, तो आपका प्रोग्राम वो प्रोफेशनल नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इस तरह की प्रोग्रामिंग के लिए, इस तरह कम्प्लेक्स चीज़ों के लिए हम यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं, जिसका मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास तमाम स्टूडेंट्स का जो डेटा और वेरिएबल वो सेम होता है तो हम उसको एक जगह पे ग्रुप करते हैं और तमाम स्टूडेंट्स के लिए वही से यही चीज़ें यूज़ करते हैं। अगर मुझे स्ट्रक्चर के बारे में कोई इल्म नहीं होता था तो मैं क्या करता कि मैं इस स्टूडेंट के लिए भी ये डेटा टाइप और वेरिएबल लिखता, इसके लिए भी। और फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके पास 50 स्टूडेंट है तो आप तमाम 50 स्टूडेंट के लिए ये लिखते थे। तो लेकिन अब मुझे स्ट्रक्चर के बारे में पता है तो मैंने क्या किया, मैंने इनको यहाँ पे ग्रुप कर दिया और मैंने स्ट्रक्चर के जो है ना वो मेंबर्स बनाए जिसके लिए मैं इन डेटा को यूज़ करूँगा। और अब मैं इसको आगे किस तरह यूज़ करता हूँ तो वो भी मैं भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इसको साइड पे करता हूँ और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि हम फर्स्ट ये स्टूडेंट लिखेंगे, क्योंकि इस स्टूडेंट के लिए भी इसी का डेटा इस वेरिएबल और इन डेटा टाइप के अंदर मैं स्टोर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट 1, ठीक है, और फिर डॉट के ज़रिए मैं इन वेरिएबल्स को, इन डेटा टाइप को एक्सेस करूँगा। तो डॉट के ज़रिए मैंने क्या एक्सेस किया, नेम, ठीक है, ये स्टूडेंट है और डॉट के ज़रिए मैंने एक्सेस किया नेम। तो स्ट्रक्चर जो है ना यहाँ नेम यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इन तमाम मेंबर्स के लिए डेटा टाइप्स और वेरिएबल बनाए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं इसका डेटा स्टोर करूँगा, क्योंकि नेम हमारे पास क्या है, यहाँ इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का डेटा हम डबल कोट्स के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, तो सपोज करें मैं फर्स्ट स्टूडेंट का नाम लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ उमर। ठीक है, मैं यहाँ पे उमर लेता हूँ और देन यहाँ पे सेमीकोलन, नीचे अब मैं यहीं पाऊँगा स्टूडेंट 1 के, क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट 1 का डेटा सेव करूँगा। स्टूडेंट 1 का जो हमारे पास है, जो उमर का जो हमारे पास डेटा है, उमर का नेम, उसका जो है ना वो ईयर और उसका जीपीए, तो सारा डेटा मैं यहाँ पे उसको फर्स्ट एक्सेस करूँगा डॉट के ज़रिए और देन उसके अंदर मैं यहीं पे कंपाइल टाइम वैल्यू डालूँगा। तो नेम तो स्टूडेंट 1 का जो है ना वो नेम स्टोर हो गया। अब स्टूडेंट 1 का हमारे पास ईयर भी स्टोर करना है, तो सेम स्टूडेंट 1 आप लिखेंगे और डॉट के ज़रिए आपने वो वेरिएबल का नाम लिखना है। तो वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे ईयर है, मैं भी यहाँ पे ईयर लिखता हूँ। यहाँ पे अब ईयर के अंदर हम उसका पासिंग ईयर स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2022 लिखता हूँ, उसका ये पासिंग ईयर है। ठीक है, सपोज करें नीचे आपने फ्लोट में आपने उसकी जीपीए लिखनी है, तो सेम आपने क्या करना है, स्टूडेंट लिखना है। ठीक है, स्टूडेंट 1 और देन डॉट के ज़रिए आपने वो वेरिएबल को एक्सेस करना है, वेरिएबल यहाँ पे लाना है इस जीपीए। ठीक है, और देन आपने यहाँ पे जीपीए डालनी है। तो ये तो आपके पास फ्लोट है, तो फ्लोट फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ कि 3.5, ठीक है, 3.50। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट 1 जो है ना उसका मैंने डेटा स्टोर किया, उसका नेम स्टोर किया उमर, उसका जो ना पासिंग ईयर वो 2022 है और उसकी जो CGPA है वो है 3.5। ठीक है, तो अब यही डेटा मैं स्टूडेंट 2 के लिए भी यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, Ctrl+C और यहाँ पे नीचे Ctrl+V। और अब मैंने यहाँ पे क्या करना है कि मैं इसी डेटा टाइप और वेरिएबल को इस सेकंड स्टूडेंट के लिए भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसी डेटा टाइप्स और वेरिएबल को जो है ना अब मैं इन सेकंड स्टूडेंट के लिए भी यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं जस्ट उसका वो स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट 1 है, मैं इसको चेंज करता हूँ स्टूडेंट 2, यहाँ पे भी स्टूडेंट 2, यहाँ पे भी स्टूडेंट 2 और यहाँ पे मैं अब नेम चेंज करूँगा, क्योंकि ये तो इसका डेटा तो स्टोर हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसामा। ठीक है, उसका पासिंग ईयर है सपोज के 2023 और उसकी जो CGPA है सपोज करें वो 3.60। ठीक है, तो देन उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ दूसरा कीवर्ड, यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ स्टूडेंट 3 का। ठीक है, सेम डेटा टाइप्स और सेम जो वेरिएबल है मैं स्टूडेंट 3 के लिए भी इसको यूज़ करता हूँ। तो इसके भी मैं इस तरह कॉपी करता हूँ, Ctrl+C और नीचे Ctrl+V। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टूडेंट, यहाँ पे मैं अब इसको चेंज करूँगा 3 से, नीचे भी चेंज करूँगा 3 से और नीचे भी यहाँ पे 3 से। और अब मैं यहाँ पे डेटा को डिफरेंट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नेम चेंज करता हूँ हुज़ैफ़ा और यहाँ पे मैं 2020 लिखता हूँ पासिंग ईयर और नीचे मैं CGPA लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3.70। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने तमाम स्टूडेंट का डेटा जो है ना वो स्टोर किया, लेकिन उसके लिए मैंने अलग अलग डेटा टाइप और वेरिएबल नहीं बनाए। जस्ट उसका स्टूडेंट का जो है ना वो जो हमारे पास मेंबर्स है वो मेंबर मैंने यहाँ पे लिखे और डॉट के ज़रिए मैंने यहाँ पे इसी डेटा को इसी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर किया। स्टूडेंट 2 का भी इसी के अंदर और स्टूडेंट 3 का भी इसी के अंदर। मैंने तमाम स्टूडेंट के लिए डिफरेंट डेटा और डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं बनाए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की खासियत ही स्पेसिफिकली जो स्ट्रक्चर का जो खासियत है वो यही है। ठीक है, तो अब तो मैंने यहाँ पे डेटा स्टोर किया। अब मैं आपको स्क्रीन पे किस तरह प्रिंट करवाऊँगा, तो अभी आपको हम स्क्रीन पे भी प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे मैं आता हूँ सी आउट। ठीक है, और फर्स्ट मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, स्टूडेंट 1 डॉट नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट 1, ठीक है, डॉट नेम। ठीक है, तो नेम के अंदर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे मैं
यहाँ पे खाली स्पेस छोड़ता हूँ ताकि आपको इसके अंदर स्पेस नज़र आ जाए, ताकि ये स्पेसिफिकली आपको नेम, जीपीए और पासिंग ईयर डिफरेंट नज़र आ जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, student1 डॉट ईयर। ठीक है, और यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पे खाली स्पेस, देन यहाँ पे हम student1 का क्या करेंगे, लास्ट हमारे पास क्या रहता है उसकी SGPA। ठीक है, SGPA, सॉरी यहाँ पे मैं डॉट बोल गया हूँ। तो ये मेरे पास हो गया, और यहाँ पे मैं नीचे एंड एल डालता हूँ ताकि मेरे पास न्यू लाइन पे स्टोर हो जाए। ठीक है, तो ये मेरे पास जो डेटा स्टोर हो जाएगा, इसके अंदर मेरे पास स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा कि student1 डॉट नेम के अंदर जो मैंने नेम स्टोर किया है वो आ जाएगा, उसके पासिंग ईयर आ जाएगा और उसका CGP आ जाएगा। ठीक है, मैं इसी को Ctrl+C और कॉपी करता हूँ नीचे, Ctrl+V, और इसका मैं चेंज करता हूँ 2 को, और मुझे और कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, जस्ट 2 को करना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके अंदर डेटा स्टोर किया है। और नीचे ये हमारे पास जो लास्ट है वो student3 है। ठीक है, तो मैं इसका भी जस्ट इसको student3 से चेंज करता हूँ, यहाँ पे student3, और यहाँ पे लास्ट में भी student3। ठीक है, तो ये भी मेरे पास प्रोग्राम स्ट्रक्चर का जो प्रोग्राम था वो रेडी हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो आपको स्क्रीन पे प्रिंट होके नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको रन करते हैं। ये मैं सेव करता हूँ स्ट्रक। ठीक है, सॉरी स्ट्रक ना, मैं इसको सेव करता हूँ उस नाम से, और अभी आपको स्क्रीन पे प्रिंट होके नज़र आ जाएगा student1 का नेम और student2 का नेम, 3 का नेम, उसका पासिंग ईयर, उसकी GPA वगैरह सब कुछ आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेरे पास फर्स्ट जो स्टूडेंट था यहाँ पे जो फर्स्ट मैंने प्रिंट किया है, ये उसका क्या नाम, उमर आ गया, उसका जो पासिंग जो ईयर है वो 2022 है, और उसकी जो GPA है वो 3.5 है। ठीक है, इसके बाद जो स्टूडेंट है उसका नाम उसामा है, उसकी पासिंग ईयर 2023 है और उसकी CGPA 3.60 है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास student3 हुज़ैफ़ा, उसकी पासिंग ईयर 2022, और लास्ट में उसकी जो GPA है वो है हमारे पास 3.0 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर के अंदर जो मैंने वैल्यूज़ डाली है वो तो मैंने कंपाइल टाइम डाली है, क्योंकि मैंने डायरेक्टली बस यहाँ पे वैल्यूज़ डाली है कंपाइल टाइम। अब आप इसके अंदर रन टाइम भी वैल्यूज़ डाल सकते हैं, वो किस तरह डालेंगे उसका भी मैं आपको एक छोटा सा दोबारा करवाता हूँ प्रोग्राम। यही डेटा को मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं जस्ट क्या करता हूँ, मैं जस्ट student1 का करूँगा। ठीक है, क्योंकि सेम प्रोसेस तमाम स्टूडेंट के यूज़ होता है ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे cout लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटर student1 डेटा। ठीक है, यहाँ पे $4 न्यू लाइन, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, CN के थ्रू अब मैं सेम प्रोसेस को ही यूज़ करूँगा। ठीक है, मैंने क्या लिखना है, फर्स्ट मैंने जो मेरे पास मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर है फर्स्ट जो है ना वो student1 है, तो student1 डॉट में यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, फर्स्ट उसका नेम। ठीक है, देन उसके बाद मैं क्या यूज़ करता हूँ, student1 डॉट ईयर के अंदर मैं वैल्यू डालूँगा। देन उसके बाद मैं क्या यूज़ करूँगा, student1 और डॉट यहाँ पे क्या है लास्ट SGPA CGPA। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ। ठीक है, ये कोई न्यू प्रोसेस नहीं है। अब आप इसको सेपरेटली भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि मैंने आपको सिंपल ये student1 के लिए आप यहाँ पे स्पेसिफिकली आप यहाँ पे ईयर यूज़ करें, और यहाँ पे आप स्पेसिफिकली भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह आपको थोड़ा सा आपका प्रोग्राम प्रोफेशनल नज़र आ जाता है, आप प्रोफेशनल लगते हैं आपका प्रोग्राम, आपका कोड। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको प्रिंट होगा कि इंटर student1 डेटा। तो student1 जो आप डेटा डालेंगे वो student1 का जो है ना वो डेटा जब आप डालेंगे तो वो स्टोर होगा नेम के अंदर, इसी नेम के अंदर इसी डेटा टाइप यूज़ होगा और यही वेरिएबल यूज़ होगा। student1 का जो आप ईयर डालेंगे पासिंग ईयर, वही उसी के लिए भी यही वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर होगी, इसी वेरिएबल से इस वैल्यू का आइडेंटिफिकेशन होगी डेटाबेस के अंदर, और यही डेटा टाइप यूज़ होगा। ठीक है, और इस GPA के लिए भी सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम रेडी है। अब इसके अंदर क्या होगा कि मैं student1 का डेटा डालूंगा, यहाँ पे मैं फर्स्ट क्या डालूंगा कि student1 का नेम डालूंगा, देन उसका ईयर और उसका GPA। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा कम करता हूँ ताकि आपको प्रोग्राम अच्छी तरह नज़र आ जाए। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि हम student1 का डेटा डालेंगे और सीक्वेंस वाइज हम फर्स्ट क्या करेंगे, हम नेम स्टोर करेंगे, देन हम उसका ईयर, देन उसकी GPA। ठीक है, तो सपोज़ करें मैं यहाँ पे student1 डेटा यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल उम्र। ठीक है, मैं यहाँ पे उम्र डालता हूँ। नीचे अब मैं क्या डालना है, सेकंड में मुझे डालना है पासिंग ईयर, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 2022, और लास्ट में मुझे क्या डालना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे डालता हूँ 3.5। ठीक है,
तो ये अब क्या हो गया कि ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर के अंदर जो मैंने डेटा डाला है, जो मैंने डेटा यूज़ किया है, वो मैंने यूज़र से लिया है, ठीक है। तो आप इसी डेटा, अब इस यही प्रोसेस आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट 2 के लिए भी यूज़ करते हैं, स्टूडेंट 3 के लिए भी यूज़ करते हैं। और अब आप इसको सी आउट के ज़रिए स्क्रीन पे प्रिंट भी कर सकते हैं। जो आपके आप बताए, आप सिंपली यहाँ इस तरह सी आउट लिख के, और सी आउट के अंदर यही आप स्टूडेंट फर्स्ट डॉट नेम लिख के, देन उसके बाद उसका ईयर, तो आपको स्क्रीन पे प्रिंट भी हो जाएगा जो आपने इंटर किया होगा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, क्योंकि मैंने जो एग्जांपल यूज़ किए हैं वो मैंने काफ़ी सिंपल यूज़ किए, कोई इसके अंदर मैंने कोई कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग नहीं की, आपको थ्योरेटिकल ओवरव्यू भी दिया। अगर इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।